अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का बड़ा ही एहसान है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम ईरान के सेफ हाउस में पहुँच चुके थे। तो सेफ हाउस के बारे में आपको बताता चलूँ कि उसकी दीवारें बहुत ही छोटी छोटी थी, मतलब हाफ हाफ, जैसे पाकिस्तान में पहले दौर में स्कूल प्राइमरी मतलब हाई स्कूल की जो छोटी छोटी दीवारें होती थी ना, उस तरह की थी, लेकिन वो पक्की होती थी, लेकिन ये कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। वहाँ पे उन्होंने हमें उतारा। वहाँ पे उतार के उन्होंने कहा कि शाम को जो है आपको टैक्सी में बिठाया जाएगा, आगे दूसरे शहर में निकाला जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। वहाँ पे मैं जहाँ पे कपड़े बहुत ही ज़्यादा चीज़ें गंदी हो चुकी थी, मतलब रास्ते में मिट्टी पड़ पड़ के कपड़े जो गंदे हो चुके थे, उनके जो सुराख होते हैं हवा वाले, वो सारे गंदे हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। पहले पीछे से रेत वाले आए थे इलाके से पहाड़ पे, तो पहले ही बहुत ज़्यादा गंदे थे। फिर खैर वहाँ पे हमने जो कपड़े थे हमने वो चेंज किए। चेंज करके तो उन्हें हम जहाँ पे हमें किसी को गत्ता मिला वो वहाँ पे नीचे डाल के लेट गया, जहाँ पे किसी को ना मिला वो वैसे ही लेट गया। खैर हम लेटे रहे। शाम का टाइम हुआ तो टैक्सियाँ आ गई। टैक्सी के पास, हर टैक्सी के पास जो है वो ना 8-8 9-9 बंदे जो हैं वो खड़े थे। तो हमने सोचा यार ये कि टैक्सी में ये है 8-8 9-9 बंदे कैसे जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उसने कहा कि जनाब उसने 4 बंदे जो हैं वो बिठाए पिछली सीट पे, 2 बंदे जो हैं वो फ्रंट सीट ड्राइवर के साथ 2 बंदे उसने बिठाए, और एक बंदा जो है उसने फ्रंट सीट पे जो बंदे 2 बिठाए थे उनकी पाँव में बिठा दिया, और 4 पीछे बैठे थे। वो 3-7 बंदे हो गए। और 2 बंदे जो थे वो पीछे उसने हमारे पाँव में, मैं हम तो तीनों दोस्त थे हमारे, हम जो तीनों थे, हमको जो होते हैं सीट पे बैठने पे जगह मिल गई थी। हम जो पहले सीट पे बैठ गए थे, और हमारे साथ एक और लड़का बैठा हुआ था, हम 4 थे। और 2 लड़के जो थे उसने वो हमारे पाँव के, मतलब 2 सीटें ड्राइवर वाली होती है, एक दूसरी पैसेंजर सीट होती है, उसके पीछे जो है ना उनका मुंह 2 लड़कों का हमारी तरफ करके वो जो हमारे पाँव में बिठा दिए। तो 9 लड़के तो हो गए इधर, मतलब 4 लड़के भी यहाँ बैठे हुए थे, 2 लड़के हमारे पाँव में हो गए 6, और 3 आगे जो थे 9 हो गए। और 3 लड़के जो है उसने वो डिग्गी में बिठाए। डिग्गी में कैसे बिठाए उसने? वो उसने आगे होके उसने कहा कि आपने इस तरह बैठें, जिस तरह भी बैठना है आप बैठ जाएं, लेट जाएं, जिस तरह बैठना है बैठें। अब 3 लड़के जो हैं वो डिग्गी में बैठेंगे। तो खैर हम तो अंदर बैठ चुके थे, हमें नहीं मालूम कि उसने किस तरह उनको एडजस्ट किया, कैसे बिठाया। तो खैर टैक्सी चल पड़ी। वो चल पड़ी, चलते चलते कोई घंटा 2 चली होगी कि उसने एक जगह पे ना गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के जनाब वो एक जैसे शहरों में ये ड्यूटी वगैरह टैंकियाँ लगी होती हैं ना पानी की, तो उसने उधर से खाली बोतल में पानी भरने लगा। यूरोप में तो खैर इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है कि जगह जगह पे टैंकियाँ हों या पानी की टूटी वगैरह, या जिस तरह पाकिस्तान में नलके लगे होते हैं वहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। तो खैर ईरान में है इस तरह का। वो पानी भरने लगा तो जो सारे लड़के थे ना वो उन्होंने आवाज़ें लगाने शुरू कर दी कि हमें पानी भर दो, हमें पानी भर दो। उसने कहा कोई पानी शानी नहीं है, खामोश होकर बैठे रहो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, शोर ना करो, कोई शिकायत कर देगा, पकड़े जाएंगे। तो खैर उसने लड़कों ने कहा, फिर बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, हमें पानी भर के दें। हमें भी साथ ही थे, हमें भी प्यास लगी, हमने भी कहा कि यार पानी भर दें, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन उसने कहा कि पैसे लगेंगे पानी भर के देने। तो हैं हम सब ने कहा कि यार कैसे पैसे, तुमने कौन सा खरीद के ले आना है, चूंटी से तो भर के ले आना है। हमने कहा नहीं पैसे लगेंगे, पैसे दो भर के ला। तो लेकर हमने कहा नहीं नहीं, तो उसने कहा नहीं तो ठीक है, फिर खामोश होकर बैठो। फिर जो है उसने गाड़ी चला दी, फिर चली होगी कोई 2-3 घंटे उसने गाड़ी चलाई होगी। तो फिर उसने एक जगह पे गाड़ी रोकी। गाड़ी रोक के जो है वो एक दुकान टाइप से बनी हुई थी, वहाँ पे गया, वहाँ पे उसने आइसक्रीम दी, वो खाने लगे। तो हमने कहा कि हमें भी आइसक्रीम ला के दो। जो सारे लड़के थे उन्होंने कहा, तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि यार हम भी मंगवाते हैं, पैसे दो। उसने कहा सॉरी पैसे दो, मैं लेके आता हूँ। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि यार पैसे देते हैं, ले आएगा। मैंने उनको बोला भी कि यार पहले इसने हमें पानी ला के नहीं दिया है, तो अब ये आइसक्रीम ला के कैसे देगा, ये ज़रूर कोई ना कोई चक्कर चला रहा है, पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं यार पैसे देते हैं, पानी नहीं ला के दिया, अब जो है ये ला के देगा। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे दोस्त जिद कर रहे हैं, मैंने कहा चलो ठीक है यार, जैसे तुम्हारी मर्जी दे दो, कोई मसला नहीं।
उसने पैसे दिए, जब उसने सारों से पैसे ले लिए तो उसने वो जेब में डाल लिए ना, मतलब कोई खाने की चीज़ ला के दी, ना पानी ला के दिया, ना आइसक्रीम ला के दी, कोई चीज़ नहीं ला के, उसने पैसे अपनी जेब में डाल दिए। उसने कहा चुप करके बैठे रहो, कोई चीज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा। खैर हम तो मजबूर थे, क्या कर सकते थे, खामोश हो गए। इसी तरह जनाब गाड़ी चलती रही, कोई 3-4 घंटे और गाड़ी चली होगी कि वो हमें एक और सेफ हाउस में जनाब ना वो ले गया। अब देखें जो हमारे पाँव में लड़के बैठे हुए थे ना, उनको मतलब इतनी ज़ाहिर बात है, इतना टाइम से वो पाँव के बल बैठे हुए थे, तो वो जो है उनके पाँव अकड़ गए हुए थे। जब उसने गाड़ी रोकी तो उसने कहा भागो भागो, वो जो सामने घर नजर आ रहा है उसमें जाओ। तो ज़ाहिर बात है हम तो चले गए, लेकिन जो पीछे लड़के थे वो नीचे बैठे हुए थे, उनसे तो चला नहीं जा रहा था, उनको थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन खैर वो भी आ गए थे। आपको बताने का मकसद इस बात का ये है कि इतनी सारी मुश्किलात, ये तो हम कुछ भी नहीं थी मुश्किलात, ये बिल्कुल भी कोई मुश्किलात नहीं थी, ये तो अभी डेंकी की शुरुआत थी। हमें पता चल गया था कि आगे क्या क्या होगा या क्या होगा, उसका आइडिया हमें हो गया था, क्योंकि मुझे तो डेंकी का शौक़ था, मैंने शौक़ से लगाई थी डेंकी। मैं ये नहीं कहता कि आप डेंकी लगाएं ही लगाएं, मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप डेंकी लगाएं। मेरा तो मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बता सकूं कि डेंकी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, उन पे मैं रोशनी डाल सकूं। तो मेरे कहने से ना आपने डेंकी लगानी है, और जिन्होंने डेंकी लगानी है मेरे रुकने से ना उन्होंने रुक जाना है। तो ना ही मेरा आपको ये चैलेंज है कि आप डेंकी नहीं लगा सकते। कुछ लोग इस तरह समझेंगे कि चैलेंज कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, जिसका इरादा कर लेता है कि मैंने ये काम करना है तो वो फिर कर तो लेता है, लेकिन उसमें मुश्किलात बहुत आती हैं, ज़िंदगी बहुत का सफ़र होता है। क्योंकि आपने डेंकी लगानी होती है, आपके ख्वाब होते हैं कि हमने यूरोप जाके यूरो कमाने हैं, अपने माँ बाप बहन भाइयों को देंगे, लेकिन रास्ते इतने ख़तरनाक होते हैं कि अगर रास्ते में आपकी मौत हो जाएगी तो सोचिए आपके माँ बाप या बहन भाइयों का जिन्होंने आप कमा के दे रहे थे उनका क्या होगा। सॉरी। तो खैर हम उस सेफ हाउस में चले गए, तो सुबह को टाइम होने वाला था उस टाइम, तो उसने कहा कि आज का दिन जो है इधर आपने इधर ही रुकना है। तो ज़ाहिर बात है पिछली शाम का भी खाना नहीं खाया हुआ था, हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो ना ही हमारे पास पानी था। खैर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पिछले सेफ हाउस की तरह ड्रम में पानी पड़ा था, हमने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि पानी मिला। वहाँ पानी पी के जनाब हम फिर लेट गए, तो खाने पीने की कोई चीज़ें नहीं थी। अब उन दोस्तों की बात करूँगा जो कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है, हम यूँ कर लेंगे, हम डेंकी लगाएंगे, रास्ते में ये कर लेंगे, हमें कोई मसला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब देखें जब हम वहाँ पे बैठे थे तो हम भूख तो सभी को ज़्यादा लगी थी, लेकिन किसी के पास कोई चीज़ खाने को नहीं थी। तो उस टाइम कुछ तो लड़कों के पास वो चने थे जो हमने पहले एपिसोड में आपको बताया था कि वो पंजगूर से जब हम वहाँ पे पहुँचे थे सेफ हाउस में, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती दिए थे, तो वो हमारे पास अभी बैग में पड़े हुए थे। वो हमें टाइम याद ही नहीं थे, और ना ही टाइम मिला था खाने का रास्ते में। वो 1-2 बार जब भूख लगी थी तो रास्ते में जब उन्होंने वो गाड़ी रोकी थी तो हमने उधर से लेके खा ली थी, वो हमें याद नहीं थे। दूसरे लड़कों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमको याद नहीं थे तीनों को। तो मुझे उस टाइम याद है, मैंने कहा यार चने निकालो यार, वो खाते हैं। तो जब हमने चने निकाले तो जो लड़के हैं वो हमसे मांगने लगे कि यार थोड़े से मुझे दे दो, थोड़े से मुझे दे दो। कि मैं यार अभी आपको ना इधर कहूँ कि मैं बहुत सखी हूँ या मैं नरम दिल हूँ, हमने दे दिए, तो इस तरह की बिल्कुल झूठ है, हमने किसी को नहीं दिए। ना ही कोई और जो 2-3 लड़कों के और के पास भी थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दिए। कोई किसी को कुछ नहीं देता है, पानी तक नहीं देता जिनके पास पानी होता। मैं अगर आपको कहूँ कि मैं बड़ा सखी था, मैंने इस तरह किया, तो बिल्कुल झूठ बोलूँगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं दिया। ना हमने किसी को कोई चीज़ नहीं देता है, क्योंकि उस टाइम हालात इस तरह के होते हैं, कोई चीज़ देने के काबिल नहीं होता, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या होगा आगे। खैर वो चने जो हमने खाए तो कुछ गुजारा हो गया। तो उस दिन जो हम उधर रुके रहे, तो शाम अगले दिन उन्होंने कहा कि मतलब सुबह हो गई थी, उन्होंने कहा शाम के टाइम आपको जो निकाला जाएगा, रात टाइम जो है ना, सॉरी, तो निकाला जाएगा। खैर जैसे तैसे करके ना उसने कहा कि चले जो आपका जो खाना है ना आज का, वो आपने गाड़ी आएगी उस टाइम, जो किसी ने जो की चीज़ लेनी होगी आप ले लेना। तो है शाम से थोड़ी देर पहले जो है वो आ गई गाड़ी, वो 4x4 डाला ही था, उसमें उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, सामान वगैरह।
मतलब पानी की बोतलें रखी हुई थी, कोक की बोतलें थी, बिस्कुट वगैरह थे, सिगरेट वगैरह, खाने पीने का सामान, दूसरा नान वगैरह थे, दही, किस तरह कोई चीज़ें थी जिन्होंने चीज़ें लेनी थी हमने भी ले, हमने खाई पी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चले कम से कम कोई ना कोई तो खाने को मिल रहा है। तो खैर शाम टाइम जो है वो 4x4 डाले आ गए। बैठने की प्रैक्टिस तो आपको पता है दोस्तों पहले ही हमारी हो चुकी थी डालों पे बैठने की। उन्होंने हमें डालों पे खड़ा किया तो एकदम से उन्होंने कहा बीशी, हम बैठ गए जिस तरह एडजस्ट हो गए, मुश्किल जैसे तैसे करके हम सारे एडजस्ट हो गए, बैठ गए, क्योंकि हमें पता था क्योंकि ना बैठे तो वो फिर मारते हैं, ये सभी को पता था कि 25 पे उन्होंने बिठाए, हम 25 बैठ गए। खैर वो जब डाले फिर चल पड़े और सहरा खुला इलाका था, मैदानी इलाका था, वो जनाब चली जा रहे हैं, जनाब रेत ही रेत उड़ रही है नीचे, टायरों से उड़ के ऊपर आ रही है, तो रेत ही रेत थी, रेत ही रेत थी। तो इसी तरह जो है वो सफ़र हमारा जारी था। चलते चलते हमारे जनाब इतनी रेत मिट्टी ऊपर पड़ रही थी, इतनी पड़ रही थी कि आपको बता नहीं सकता। हमारी आँख, नाक, मुंह, क्या सब चीज़ें जो पहले की तरह मतलब भर गई थी, कपड़े, इतनी मिट्टी ऊपर थी कि बता नहीं सकते। खैर चलते रहे इसी तरह जनाब ना कि सुबह के करीब जो है ना वो उसने हमें एक एक में था ग्राउंड टाइप, मतलब ना वहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था, मतलब इस तरह समझ लें कि बिल्कुल वीरान इलाका था, रेत रेतला मैदानी इलाका था, कोई चीज़ नहीं थी, इधर उधर वीरान था। तो उधर जब हम गए पहुँचे तो जनाब उधर लड़के ही लड़के, इतने ज़्यादा लोग थे ना उधर कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जिस तरह आप ऐसे समझ लें कि जैसे नवाज शरीफ का या इमरान खान का जो जलसा होता है ना, जो उस टाइम जितने आवाम होती है इतनी ज़्यादा आवाम थी। मेरे ख्याल में वो सभी एजेंटों के लोग जो हैं वो उधर इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा रश था। तो इसी तरह जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हुए सभी से वो पूछ रहे थे कौन कौन से हाजी के बंदे। हाजी का तो आपको पता ही होगा कि पहले भी बताया है कि एजेंट को हाजी बोलते हैं। तो खैर उन्होंने पूछा कौन कौन से एजेंट के बंदे, हम तीनों एक ही एजेंट के बंदे थे, हमने अपने नाम लिखवाए। तो आगे उन्होंने बताया कि आपके जो है आप एजेंट का नाम चेंज हो गया, अगर आपसे कोई पूछे तो आपने आप ये नाम बताना है कि फ़लाँ हाजी के बंदे हैं। खैर हमने अपने एजेंट से रब्ता किया तो उसने कहा कि उन्होंने मुझे बताया कि आगे जो आपसे पूछे, अब आपका एजेंट चेंज हो गया तो आपने जब पूछा आप आगे वाले एजेंट के पास जाएंगे तो आपने उस बंदे का नाम बताना है जो उन्होंने बताया। हमने कहा ठीक है। उधर उन्होंने कहा कि आप इधर ग्राउंड में खुला इधर ही लेट जाए, इधर ही आपको जो है वो शाम को जो है शाम टाइम आपको फिर निकाला जाएगा। तो यार हम उधर ही पड़े रहे, सोए रहे, पड़े सोए रहे, सोना क्या था वैसे ही पड़े रहे, लेटे रहे। कोई आधी रात के करीब जो हमारी आँख लग गई, 2-3 मतलब रात, मतलब जब पिछले टाइम हुआ तो उस दिन कुछ ठंड बनी तो हमें नींद आ गई। रेत आपको पता है धूप की वजह से गर्म हो जाती है, रात को ठंडी हो जाती है, तो जब आधी रात हुई तो उस टाइम ठंडी हो गई, मतलब मौसम ठंडा हो गया तो हमें भी नींद आ गई। हम सो गए। सुबह जनाब उन्होंने हमें उठाया, उठा लिया, उठा के उन्होंने कहा कि चलें आप, आपको अब टैक्सी में बिठाया जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने इस तरह किया जनाब जिस तरह पहले आपको बताया कि उन्होंने 8-8, 9-9, 10-10 बंदे जो हैं वो टैक्सी में बिठाए, इस तरह ही जनाब ना उन्होंने फिर हमें टैक्सी में बिठा लिया। पिछली बार तो हम सीटों में जगह मिल गई थी, लेकिन इस बार जो है हमें तीनों को उन्होंने जनाब कहा अपने डिग्गी में बैठना। हमने कहा यार हम डिग्गी में कैसे बैठेंगे, हमें तो नहीं पता। और जो दूसरे को बोलो, दूसरे भी कहा हमसे भी डिग्गी में नहीं बैठा जाता। उन्होंने कहा बेटा आप बैठोगे, आप सारे बैठोगे। उन्होंने कहा बैठना तो पड़ेगा। खैर उन्होंने कहा बैठो, हमने कहा चले यार अब बैठना तो है, बैठ गया हम। चले सोचा यार किसी और के होने से बेहतर है कि हम तीनों दोस्त में इकट्ठे वो ही बैठ जाते हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा, बैठना तो है ही। खैर हम जो है वो डिग्गी में घुस गए। जगह आपको पता है गाड़ी कार में कितनी एक होती है, हम उधर जैसे तैसे हो के ना फंस फंसा के ना उसमें बैठ गए। उसमें जनाब वो उसने फिर गाड़ी चलानी शुरू कर दी जनाब वो फिर आपको पता है मैदानी इलाका, रेत ही थी जनाब, रेत तो रेत, रेत तो रेत, रेत आ रही थी उसमें जनाब। फिर उसने जनाब की सड़क पे चढ़ा दी गाड़ी। वो इस तरह चलते 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 की जनाब ना उसने कि शायद उस टाइम दिन का कोई 12-1 का टाइम होगा जिस टाइम वो हमें एक और सेफ हाउस में लेके गया। वहाँ पे उसने हमें फिर उतारा सेफ उसमें, उसने कहा भाग जाओ, उसमें उस घर में भाग जाओ। तो मतलब सेफ हाउस इस तरह का था कि खुला
था। उसने कहा वो वहाँ पे उस घर के पास चले जाएं। वहाँ पे हम उसके पास बैठ गए। उस टाइम जनाब असल टाइम उन्होंने बोला कि जो किसी चीज़ ने जो जो लेनी है, किसी ने पानी लेना है, जो जो लेनी है वो पैसे दें, हम ला के देते हैं, वो सब हमें घर से ला के देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। हमने पानी लिया, पानी कोई खाने पीने की चीज़ इस तरह की हमने मंगवाई। तो फिर दोस्तों उधर इस तरह होता है कि वो उधर से आपको पहले की तरह पता है कि वो एक चीज़ अगर 10 रुपए की है तो वो 100-150 रुपए में देंगे। इस तरह वहाँ पे भी दे रहे थे। तो है वो इस तरह पूरी चीज़ें ला के भी नहीं देते हैं। मतलब आपने 2-3 चीज़ें मंगवाई हैं तो वो एक ला के देंगे या 2 ला के देंगे। और अगर आप कहेंगे कि ये मेरी चीज़ नहीं थी या मैंने इतनी मंगवाई थी, तो फिर वो मारते भी हैं। हमारे सामने एक लड़का था, शायद उसको फिर पता नहीं था, तो उसने कहा कि मेरी ये नहीं चीज़ थी, मैंने इतनी मंगवाई थी। ये सिगरेट जो है आप थोड़े लेके आए हैं, मैंने इतने का ही थे, नहीं ये मैंने नहीं किए थे, दूसरे कहते। तो वो उन्होंने जनाब उसको इतना मारा, इतना मारा, यकीन करें सोच नहीं सकते। उसके पास जो बाकी पैसे थे वो भी उन्होंने छीन लिए। खैर उधर हम शाम तक रहे। उन्होंने कहा आपको शाम टाइम जो है फिर डाला आएगा, डाले में बिठाया जाएगा। तो है शाम हुई। शाम के टाइम जो है उन्होंने हमें फिर जो है वो डाले आ गए। डाले में बैठने की प्रैक्टिस तो दोस्तों सभी को हो ही चुकी है, और उनके सफ़र के बारे में पता होगा कि उस डाले में बैठने से कमर में वो पीछे लगती है। खैर डाले आ गए। फिर उन्होंने हमें डालों में बैठाया, एडजस्ट किया जनाब। वो फिर चल जनाब, गर्द, मिट्टी, रेत, पता नहीं क्या क्या जनाब इतनी उड़ रही थी, टायरों के नीचे से पत्थर आ रहे थे। वो जनाब आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, रेत चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। तो आगे जनाब दोस्तों इस तरह हुआ कि हम चली जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम कहाँ पहुँचे, तुम्हारे साथ रास्ते में क्या हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। ईरान तो हम पहुंच चुके हैं, अब आपको आगे बताएंगे कि हम आगे वहाँ से कैसे कौन से शहर